एग्ज़ाम नगरी के यूट्यूब स्टडी प्लेटफॉर्म में स्वागत है। जैसा कि आपके लिए डेली बाय डे जब तक एग्ज़ाम नहीं हो रहा आपके लिए रोज डेली मॉडल प्रैक्टिस सेट कराए जा रहे हैं। ठीक है, तो आपके लिए बहुत ही अच्छी सूचना है कि टीजीटी पीजीटी जो 2022 टीजीटी इसका भी अध्याचन मांगा गया है। आपको नई भर्ती जल्दी से देखने को मिल जाएगी। टीजीटी पीजीटी की एडेड विद्यालयों से मांगा गया है। ठीक है, तो बहुत ही जल्दी मिल जाएगी। और इसकी परीक्षा कब होगी और इस भर्ती के बारे में जो 2023 में होगी, इसके बारे में एक वीडियो मैं जल्द बनाऊंगा और वो आपके सामने समकक्ष होगा। ठीक है, तो जो काफ़ी विस्तृत चर्चा करेंगे। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। उससे पहले मैं बार बार कहता हूं कि आप लोग को अगर सिलेक्शन लेना पेपर के ज़्यादा टाइम नहीं, इसलिए अब नवंबर में होना था बढ़ गई डेट, तो आपके लिए बढ़िया है कि जितने बढ़ गई डेट उतने समय में आपको कम से कम मैं 2,500 से 3,000 क्वेश्चन नए क्वेश्चन आपको मैं प्रैक्टिस करवा दूंगा। इससे पहले तो आपको 1500 प्लस मॉक टेस्ट मिल ही गए हैं, संस्कृत साहित्य के 250 प्लस मॉक टेस्ट, और पूरी प्लेलिस्ट बना दी मैंने, पूरी प्लेलिस्ट बना दी हिंदी टीजीटी पीजी एलटी गेट की। और यही आपको जो प्लेलिस्ट बनी टीजीटी एलटी गेट की, यही आपको जो हमारे भाई बंधु हैं जो वीडियो की तैयारी कर रहे हैं उसमें 50 नंबर की आती है, जो एआरओ की तैयारी कर रहे हैं, जो फिर एलटी गेट कर रहे हैं तो वो तो सेम सिलेबस एलटी गेट वाले, और उनके लिए जीएस जीके के लिए अलग मैंने चालू किया। ठीक है, तो कोई भी एग्ज़ाम हो, सभी परीक्षाओं के लिए मॉडल पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहीं से क्वेश्चन बनते हैं सभी एग्ज़ामों के लिए। इसीलिए कह रहा हूँ जो भी कोई भी हिंदी से रिलेटेड एग्ज़ाम दे रहा है वो ज़रूर देखे, उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। मैं कहता हूँ पूरे नंबर का फ़ायदा मिलेगा, पूरा देखना पड़ेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जो भी हमारे नए जो व्यूअर हैं या जो नए भाई बहन जो देख रहे हैं, तो कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फिर बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको क्लासें मिलती रहें। और प्लस आपको विद्यार्थी जीवन से कोई भी जुड़ी भर्ती संबंधी हो, नियुक्ति संबंधी हो या रिजल्ट संबंधी हो, कोई भी ऐसे सूचना जो आपकी हितकर है वो आपको एग्ज़ाम नगरी सबसे पहले प्रोवाइड कराएगा, प्रोवाइड करा रहा है। ठीक है, तो चलिए आज अभी मुख्यमंत्री जी ने वीडियो मैंने बना के डाल दी है। 71,000 जॉब के लिए विज्ञापन निकाला है, तो कई विभागों में है, जिसमें असिस्टेंट प्रोफेसर भी टीजीटी पीजीटी है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दीजिए, जल्दी कर लें, 1 सेकंड का टाइम देते हैं, जल्दी से सब्सक्राइब कर लिए, बेल आइकन दबाइए और लाइक कर दीजिए, और चैनल वीडियो देखने के बाद इसको खूब शेयर करिए। ठीक है, देखिए अब कोई भी, मैं कह रहा हूँ कोई भी अगर क्लास है, चाहे एसएससी जीडी उसमें हिंदी है, कोई भी निःशुल्क क्लासें हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर सीटेट किसी को बाल विकास या ईवीएस पढ़ना है तो कमेंट बॉक्स कमेंट कर सकता है, उसकी भी काफ़ी मात्रा में आपको हम प्रैक्टिस करवा देंगे कि आपके अच्छे नंबर से आप उत्तीर्ण करेंगे। ठीक है, तो चलिए जो नए हैं चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। गिरहट निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है? तो देखिए संकर है, तद्भव है, देशज, योग रूढ़ है। अगर आपको आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। देखिए देखने के बाद वीडियो आप कमेंट करा करिए, आपको कैसी क्लास लगी, अच्छी लगी या कैसी लगी, या आपको समझ में आया, या इससे अभी तक हमने कितनी क्लासें ले ली हैं। हमने अभी तक हिंदी की 100 प्लस क्लासें ले ली हैं, टीजीटी पीजी एलटी गेट लेवल की। ठीक है, ये हर एग्ज़ाम में आपको होगी। हिंदी साहित्य इतिहास से, काल विभाजन से, ठीक है, पूरा मैं टॉपिक आपको बता देता हूँ। क्या हिंदी साहित्य इतिहास, काल विभाजन, फिर इसके बाद क्या है, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, द्विवेदी काव्य। ठीक है, जो भी उपन्यास, एकांकी, रिपोर्टाज, कोई भी ऐसा हमने सिलेबस छोड़ा नहीं है, सभी को हमने लिए। 1-2 क्लासें अगर बची हैं तो वो भी हो जाएगी, 95% पूरा हो गया। ठीक है, तो गिरहट निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है? तद्भव, संकर, देश। हमने कहा था तद्भव जो हिंदी प्रयोग होते हैं, तत्सम जो संस्कृत से आयु शब्द हिंदी प्रयोग होते हैं। ठीक है, संकर योग रूढ़ को मैंने उस दिन बताया था, जैसे कमल है, जितने बहुब्री भी हैं वो भी योग रूढ़ में आते हैं। देशस जो देशस शब्द होते हैं जैसे, तो ये संकर शब्द है। कौन सा शब्द है? संकर। गिरह प्लस कट, 2 शब्दों के मेल से बना हुआ शब्द को क्या कहते हैं? संकर शब्द। 2 शब्दों के मेल से हुआ। ठीक है, जैसे लाठी चार्ज, वो भी संकर है। चलिए, चाय किस भाषा का शब्द है? हिंदी, अरबी, तुर्की, चीनी। तो भैया आपसे पूछा गया है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करके बता सकते हैं। तो चाय आपका
चीनी भाषा का शब्द है। चा से चाय, चा से चीनी, और चीनी भी चीनी भाषा का होगा। चीनी किस भाषा का शब्द है, मतलब शक्कर व चीनी। कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। बाल्टी किस भाषा का शब्द है, तुर्की, हिंदी, पुर्तगाली, फारसी, बताइए। तो बाल्टी जो आपका पुर्तगाली है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं, तो मैंने बताया था आपको तत्सम शब्द वो होते हैं जो संस्कृत के शब्द होते हैं और हिंदी में हूबहू वैसे ही प्रयोग होते हैं जैसे संस्कृत के। तो तत्सम नहीं पूछा है। तो देखिए, अभियंता तत्सम, ज्योतिष तत्सम, नक्षत्र तत्सम, ये संस्कृत के शब्द हैं, पूरे संस्कृत में यूज होते हैं, ऐसे ही लिखे जाते हैं और हिंदी में ऐसे ही इनको यूज करते हैं। लेकिन जो नारियल है ये तत्सम नहीं है। सी नंबर सही है। रूढ़ शब्द उनको कहते हैं जिनका अर्थ अपरिवर्तनीय होता है, जिनका कोई उत्पत्ति नहीं होती, जिनका रूप कभी नहीं बदलता, या उपयुक्त में से कोई नहीं। रूढ़ शब्द 50 क्वेश्चन 50 नंबर, ठीक है। तो रूढ़ शब्द वो होते हैं जिनका अर्थ अपरिवर्तनीय होता है। याद कर लीजिए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा पता है ना, जो किसी व्यक्ति को इंगित कर रहा हो, ये स्थान को इंगित कर रहा हो। जैसे गंगा, ये भी व्यक्तिवाचक में आएंगी। हिमालय ये भी है, ठीक है। पुस्तक, गीता, पुस्तक नहीं गीता, जो एक नाम को आइडेंटिफाई करे, आप कभी नहीं भूलेंगे ना, जो नाम को आइडेंटिफाई करे। जैसे महेंद्र, ये नाम को आइडेंटिफाई कर रहा। शिक्षक, ये जातिवाचक में आ जाएगा। बहुत सारे शिक्षक हैं, कई शिक्षक, गणित के शिक्षक, कला के शिक्षक, विद्यार्थी, कई विद्यार्थी गणित पढ़ने वाले, वो पढ़ने वाले, मंत्री, कई प्रकार के मंत्री बनते हैं, लेकिन महेंद्र एक ही रहेगा। अब तो कोई दिक्कत नहीं, महेंद्र आंसर, ठीक है। 51 का महेंद्र। चलिए, सर्वनामिक विशेषण, संज्ञा से पहले आते, संज्ञा के बाद आते, संज्ञा के बाद आते हैं, सर्वनाम के बाद आते हैं, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो सर्वनामिक विशेषण होते हैं वो वैसे नाम है ना, सर्वनामिक विशेषण वो संज्ञा के पहले आते हैं, ठीक है। सर्वनामिक विशेषण जो होते हैं संज्ञा के पहले आते हैं, ये हमेशा याद रखिएगा। कौन सी कृति निराला की नहीं है, वेरी इंपॉर्टेंट, नहीं है। तो मतलब 3 इनमें से है। तो चलिए, आपको 3 याद हो जाएगी, कौन सी 3 हैं इनकी, अभी देख लेते हैं, ठीक है। 53 का है, आप आंसर देंगे। देखिए, अनामिका ये निराला जी की है, सरोज स्मृति ये भी है, तुलसीदास ये भी इन्हीं का, लेकिन झरना इनका नहीं है। झरना किनका है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है। वाक्य में कौन सा अव्यय है, अव्यय पूछा है, वेरी इंपॉर्टेंट। संकेतवाचक, कारणवाचक, परिमाणवाचक, इनमें से कोई नहीं। 54 तो आपको बताना है। चलिए बताइए। तो वह लाचार है क्योंकि वो अंधा है। किस लिए लाचार है जो अंधा है, तो आप बता दीजिए, उसका कारण है। ये कारणवाचक, वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है। तो यहाँ पे कारण संकेत तो कर नहीं रहा, परिमाण तो है नहीं कि तौले वाला हो, ठीक है, कारणवाचक है। निम्नलिखित में वाक्यों में क्रिया विशेषण का कौन सा, चलिए कौन सा 55 की 54 है, 55। चलिए, निम्नलिखित में से वाक्यों में क्रिया विशेषण का कौन सा, क्रिया विशेषण का वाक्य कौन सा है, क्रिया विशेषण का वाक्य कौन सा है। धोबी कपड़े साफ होता है, धोबी कपड़े साफ धोता है, वह धीरे धीरे पड़ता है, समोसे ताजे बन रहे हैं, या ए बी दोनों। तो आपको बताना है 55 का। तो देखिए, इसमें ए और बी दोनों है। धोबी कपड़े धोता है, इसमें भी क्रिया विशेषण है। धोबी कपड़े साफ धोता है, धोना, धोबी कपड़े को क्या करता है, साफ है, विशेषण है। और बी क्या है, वो धीरे धीरे पड़ता है, धीरे धीरे, ये क्रिया विशेषण है, ठीक है। ए और बी दोनों, सी नहीं है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार आता है, बहुत लोग गलती कर देते हैं। मित्र क्या पूछा, स्त्रीलिंग शब्द है। वह मेरा मित्र है, चलिए नहीं। वह कार्य कर रहा है, उसने उपहार दिया, कृपा हो रही है, कृपा हो रही है, उसने उपहार दिया, उसने,
वह कार्य कर रहा है, वह मेरा मित्र है। तो ये सब पुल्लिंग है। मित्र, कार्य, उपहार पुल्लिंग है, लेकिन कृपा हो रही है यही स्त्रीलिंग है। ठीक, समझ में आ गया ना। वाचन कितने प्रकार के होते हैं? तो भैया वाचन आपने पढ़ा होगा, कितने प्रकार के होते हैं बता दीजिए। भैया वाचन 2 प्रकार के होते हैं, सासर वाचन और मौन वाचन। कौन कितने वाचन? अच्छा वचन पीछे पूछा, अच्छा वाचन बोला। वचन कितने प्रकार के? तो वचन 2 प्रकार के होते हैं। कमेंट बॉक्स में वो वाचन पढ़ रहा था, ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए वाचन कितने प्रकार के, वो कौन कौन से हैं, 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से हैं। मालती माधव के रचयिता 58, मालती माधव के रचयिता, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत बार पढ़ा चुके। संस्कृत साहित्य में हर कवियों के महाकाव्य, महाकवि सभी के बारे में बताया है, सभी की रचनाएं बताई, आप तुरंत बता देंगे। तो मालती माधव आपके भौविद जी की है। भारवी जी की क्या है? किराता अर्जुनियम। भारवी जी की क्या है? किराता अर्जुनियम, जिसका नायक कौन है? अर्जुन है। सर्ग कितने हैं? 18 हैं। हितो मनोचरी दुर्लभा, ये एक सूक्ति है। ये पूछता किससे ली गई? तो आप कहेंगे किरातार्जुन। किरातार्जुन के सर कितने हैं? सर कहेंगे 18। नायक अर्जुन। रस कौन सा है? वीर रस है। ठीक है, अब चलिए और देख लेते हैं। अब आ ही गया तो पता संस्कृत साहित्य पढ़ ही लेते हैं। 100 नंबर का आता है, 25 क्वेश्चन आते हैं। श्रीहर्ष, तो नैषधीय चरितम, ये श्रीहर्ष का कितने सर्ग हैं? तो इसमें 22 सर्ग हैं। और नैषधीय चरितम क्या है? नल और दमयंती की प्रेम कथा है। नैषधीय चरितम में क्या है? नल और दमयंती की प्रेम कथा है। ठीक है, किसका? श्रीहर्ष का है। चलिए अब कालिदास के बारे में फिर से एक बार जान लेते हैं। इतनी बार रिवाइट करेंगे आप भूलेंगे नहीं। इनको उपमा सम्राट कहते हैं, डांडी को पद कहते हैं। कल भारवी के लिए मैंने बताया था, कमेंट बॉक्स में आपने कमेंट नहीं किया, किस लिए प्रसिद्ध है। अलंकार के लिए कौन प्रसिद्ध है? करुण के लिए कौन प्रसिद्ध है? आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो कालिदास के लिए बता देते, इनकी है एक ऋतु संहारम, 6 ऋतुओं का वर्णन, मेघदूतम, यक्षधारा मेघ से विरह वर्णन, उसी को गीत नाटक काव्यम कहते हैं। फिर आ जाते हैं फिर आ जाते हैं उसके बाद इनकी कुमार संभव, कितने सर्ग? 17। शिव पार्वती जी की प्रेम विवाह। फिर उसके बाद रघुवंश चरित्रम, कितने सर्ग? 19। उसमें क्या है? उसमें इक्ष्वाकु वंशों के राजाओं का वर्णन, रामचंद्र जी के पूर्वजों का वर्णन। फिर आ जाते हैं मल्लिका अग्निमित्रम, कितने सर्ग? 5। फिर आ जाते हैं विक्रमोर्वशीयम, कितने सर्ग? 5। फिर आ जाते हैं अभिज्ञान शकुंतलम, कितने सर्ग? 7। सबसे ज़्यादा इनका बहुत ही फेमस या कहें बहुत ही रमणीय मार्मिक कौन सा है? तो इनका अभिज्ञान शकुंतलम है। इसके 4थे श्लोक की 4थी पंक्ति बहुत ही मार्मिक है। ठीक है, अभिज्ञान का मतलब क्या होता है? अभि का मतलब अंगुष्ठिका। चलिए आप भूलेंगे नहीं। 59 संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया से उसका संबंध सूचित हो उसे क्या कहते हैं? संज्ञा विशेषण, क्रिया विशेषण, कारक, अव्यय। कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। 59 का है, 59 डालकर कमेंट कर सकते हैं। तो भैया संज्ञा सर्वनाम जिस रूप से क्रिया उसका संबंध सूचित होता है उसे भैया कारक कहते हैं। कारक कितने प्रकार के होते हैं संस्कृत में और हिंदी में? कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, कौन सा कारक है? और गंगा हिमालय से बह रही है, इसमें कौन सा कारक है? ये 2 होमवर्क है आपके लिए। कौन सा ग्रंथ कालिदास का नहीं है? देखिए अभी हमें कालिदास के पूरे ग्रंथ मैंने बता डाले हैं, सर्ग बता डाले हैं, कितने सर्ग ग्रंथ है पूरे, हर चीज़ बता दिया। आप बता देंगे। अभिज्ञान शकुंतलम बताया था, उनका नाटक है। रघुवंश महाकाव्य बताया था। मेघदूतम गीत नाटक काव्य बताया था। मालती माधवम इनका नहीं, अभी मैंने कराया था, ये भारवी जी का है, कराया था ना भारवी जी का। रघुवंश काव्य का इक्ष्वाकु वंशों को राजाओं का वर्णन है। यक्षधारा गीत नाटक काव्य, मेघदूतम, अभिज्ञान शकुंतलम शकुंतला जी की कहानी है, दुष्यंत शकुंतला जी की कहानी है। ठीक है, चलिए यहाँ से आपका ख़त्म। तो मैंने आपको होमवर्क क्या दिया था? आपको मैंने HW, कल फिर स्टार्ट करेंगे यहाँ से मॉडल पेपर। कारक बताना है, गंगा हिमालय से निकलती है, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, ठीक है, जो बोला था वो बताना है आपको।
चलिए, अगर आपको क्लास अच्छी लगी है और क्लास निरंतर आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल रहे हैं तो इसका मतलब आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दे, जिसको आपको क्लास निरंतर मिलती रहे। और चैनल को जो भी नए हमारे दोस्त हैं, भाई बहन हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सपोर्ट करें। देखिए, एग्ज़ाम नगरी का स्लोगन भी है, एग्ज़ाम नगरी ने ठाना है आपको सफलता दिला रहा है। आप किसी भी एग्ज़ाम हिंदी से रिलेटेड कर रहे हैं, अगर आप मेरी वीडियो पूरी देख रहे हैं, प्लेलिस्ट जो पहले पूरी देख रहे हैं, आपको सफलता निश्चित मिलेगी। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।